प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। हमने पाठ शुरू किया हुआ है ऊष्मा। तो चलिए बताइए, जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? इसका उत्तर सभी बच्चों का एक ही जैसा होगा कि सूर्य से मिलने वाली गर्मी के कारण हमें गर्म महसूस होता है। तो क्या कभी सोचा है सूर्य से हम तक यह ऊष्मा पहुंचती किस प्रकार है? हमने जिन प्रक्रमों के बारे में पढ़ा है उनमें से एक है चालन। क्या सूर्य की ऊष्मा हम तक चालन के द्वारा पहुंचती है? याद रखिए, इसके लिए ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने दूसरा प्रक्रम पढ़ा था संवहन। तो क्या सूर्य की ऊष्मा हम तक संवहन द्वारा पहुंचती है? इसमें आपको याद रखना है कि संवहन के लिए भी माध्यम की आवश्यकता रहती है, जो द्रव या फिर गैस हो सकते हैं। तो चालन और संवहन दोनों में ही माध्यम की आवश्यकता रहती है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी और सूर्य है उसके बीच में अधिकांश जगह पे न वायु है, न द्रव है किसी प्रकार का, या ठोस भी नहीं है। तो मतलब माध्यम है ही नहीं। तो माध्यम ना होने के कारण एक अलग प्रकार का प्रक्रम होता है जिसे विकिरण कहते हैं। तो सूर्य से हम तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। और इस बात को ध्यान रखना है कि विकिरण में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि चाहे ठोस, द्रव, गैस ना हो बीच में, तब भी विकिरण होगा। चलिए अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण देखते हैं विकिरण के। हम जब हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें उससे गर्मी मिलती है, यह विकिरण के कारण है। जब हम किसी बर्तन में सब्जी बनाते हैं, खाना पकाते हैं, पानी गर्म करते हैं और उसको जब हम ज्वाला से हटाकर रख देते हैं तो वो विकिरण के द्वारा अपनी ऊष्मा धीरे धीरे आसपास के वातावरण में दे देता है और ठंडा हो जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी काम करता है। हमारा शरीर भी विकिरण के द्वारा ही आसपास के वातावरण से गर्मी लेता है, या फिर अगर हमारे शरीर का ताप अधिक होता है तो ऊष्मा को आसपास के वातावरण में भेज देता है। और अब तक हमने जितना पढ़ा उससे हमें ये बात समझ में आ गई, कोई भी वस्तु गर्म हो, कोई भी गर्म पिंड हो, तो वह हमेशा ऊष्मा विकिरित करेगा। जब भी ऊष्मा का विकिरण होगा तो जिस भी वस्तु से ऊष्मा टकराएगी वहाँ पर ऊष्मा का परावर्तन होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा का कुछ भाग वहाँ से परागत हो जाएगा। और जो ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी उस कारण उस वस्तु का ताप बढ़ जाएगा। गर्मी के मौसम में जब बाहर बहुत धूप होती है तो आपको सलाह दी जाती है कि आपको बाहर छाता लेकर जाना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है कि छाता ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। इससे सूरज की सीधी धूप आप पर नहीं पड़ती और आपको गर्मी का कम एहसास होता है। चलिए अब आपके दैनिक अनुभव से एक सवाल पूछते हैं। सर्दियों में हम सभी गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं। इसका मतलब क्या है? अधिक ऊष्मा को अवशोषित करेंगे तो हमें गर्म रखेंगे। और हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, तो जिसके कारण हमें गर्मी का कम एहसास होता है। और इसके अलावा सर्दियों में जो ऊनी कपड़े होते हैं वह हमें गर्म बनाए रखने में बहुत सहायक हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये ऊन से बने हुए हैं जो खुद ऊष्मारोधी है, और दूसरी बात ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है और यह वायु भी ऊष्मारोधी है। तो हमारे शरीर की जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी ऊष्मा है, वो हमारे शरीर में बची रहती है। बात हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जाती। जैसा कि ऊन देने वाले जंतुओं के शरीर में होता है, भेड़, बकरी, इन सब के शरीर पर भी मोटी परत होती है फर की, जिनके बीच में वायु बंधी रहती है और जिसके कारण उनके शरीर की गर्मी बाहर के वातावरण में नहीं जाती और उनका शरीर
गर्म रहता है। तो चलिए, जितना आपने अब तक पढ़ लिया है उसके हिसाब से अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि सर्दियों में आप एक मोटा कंबल लेना पसंद करेंगे या फिर दो पतले कंबलों को आपस में जोड़कर उन्हें लेना पसंद करेंगे। आपका उत्तर होना चाहिए कि आप दो पतले कंबलों को जोड़कर ओढ़ना पसंद करेंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि पतले कंबलों के बीच में वायु बंधी रहेगी और वायु स्वयं ऊष्मारोधी है, तो वह गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी।